Friends, today we will start class 8 रेशनल नंबर चैप्टर 1। तो इसमें हम आज पढ़ेंगे कि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। तो द नंबर्स ऑफ द फॉर्म a upon b वेयर a and b आर इंटीजर्स एंड b नॉट इक्वल टू 0 आर कॉल्ड रेशनल नंबर्स। a upon b के फॉर्म में अगर कोई नंबर्स दिया गया है तो क्या है, रेशनल नंबर्स है। और यहाँ पे a न्यूमरेटर है, b डिनोमिनेटर है। तो b जो डिनोमिनेटर है उसके प्लेस पे ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अगर ज़ीरो नहीं है तो वो रेशनल नंबर्स है। तो एग्जाम्पल में क्या दिया है, ईच ऑफ द नंबर्स 5/8, -3/14, -7/-15 एंड -6/-11 इज अ रेशनल नंबर्स। ये सब क्या है, रेशनल नंबर्स हैं। तो अगर कोई रेशनल नंबर के लिए अगर कोई सिंगल वैल्यू 2 दे दी गई, 3 दे दी गई, तो यहाँ पे ये न्यूमरेटर तो दोनों का दिया है, लेकिन अगर इसके अपॉन में 1 लिख के तो 2/1 कर देंगे तो ए भी क्या है, a/b के फॉर्म में है, मतलब कि रेशनल नंबर्स है। तो सेकंड की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट है पॉजिटिव रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स इज सेड टू बी रेशनल नंबर इज सेड टू बी पॉजिटिव इफ इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर इधर बोथ पॉजिटिव और बोथ निगेटिव। कि पॉजिटिव रेशनल नंबर वे रेशनल नंबर्स होते हैं जिनका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर या तो दोनों पॉजिटिव हो या दोनों निगेटिव हो। फॉर एग्जांपल 5/7 दिया गया है, 5/7 दिया गया है, तो 5/7 क्या है, 5 भी पॉजिटिव वैल्यू है और 7 भी पॉजिटिव वैल्यू है। और निगेटिव की करेंगे बोथ निगेटिव, तो -2/-3 आर बोथ पॉजिटिव रेशनल नंबर। ए भी पॉजिटिव रेशनल नंबर्स ही है, क्योंकि ऊपर भी निगेटिव और नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में निगेटिव साइन है। तो दोनों को अगर करेंगे तो ये दोनों पॉजिटिव साइन ही देगा। निगेटिव नेगेटिव कट जाएंगे तो पॉजिटिव साइन देगा, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव रेशनल नंबर। और सेकेंड है निगेटिव रेशनल नंबर्स। A rational number is said to be negative if its numerator and denominator are of opposite signs. Opposite signs का मतलब है कि यहाँ तो या तो न्यूमरेटर में निगेटिव साइन दे दिया रहेगा या तो डिनोमिनेटर में दे दिया रहेगा निगेटिव साइन। तो दोनों क्या कहलाएंगे, निगेटिव रेशनल नंबर्स कहलाएंगे। एग्जाम्पल में -4/9 है, तो इसमें न्यूमरेटर में निगेटिव साइन दे दिया गया है, तो ये निगेटिव रेशनल नंबर है। और सेकेंड वाला 5/-12 दिया गया है, तो ए भी निगेटिव रेशनल नंबर्स है। अब हम चलते हैं 3 प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेशनल नंबर्स की तरफ। 3 प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेशनल नंबर्स ये क्या है, प्रॉपर्टी फर्स्ट इसमें, इफ़ a/b इज़ अ रेशनल नंबर एंड m इज़ अ नॉन ज़ीरो इंटीजर, देन a/b इक्वल्स टू a मल्टीप्लाई m अपॉन b मल्टीप्लाई m। तो इसमें m क्या है, एक नॉन ज़ीरो इंटीजर है। नॉन ज़ीरो इंटीजर का मतलब कि जो ऐसा इंटीजर यूज़ करेंगे जो ज़ीरो ना हो। तो एग्जाम्पल में लेंगे, जैसे -3/4 दे दिया गया है, तो -3 मल्टीप्लाई 2, m की जो वैल्यू लेंगे वो 2 लेंगे। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे वो सेम होनी चाहिए। तो -3 मल्टीप्लाई 2 अपॉन में 4 मल्टीप्लाई 2 इक्वल्स टू -6/8 हो जाएगा। तो वैसे इसके इक्विवेलेंट 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे ही मल्टीप्लाई करते हम जाएंगे, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स हो जाएंगे ये। तो -3/4 मल्टीप्लाई 3, अब न्यूमरेटर में भी 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर में भी 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वल्स टू -9/12 हो जाएगा। फिर कॉमा दे के फिर -3/4, -3 में न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे 4 का, फिर इसके डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे 4 का, तो क्या हो जाएगा, 3 4 ज़ा 12 अपॉन 4 4 ज़ा 16। तो इसको इक्विवेलेंट में लाएंगे, -3/4 इक्वल्स टू -6/8 इक्वल्स टू -9/12 इक्वल्स टू -12/16। तो such rational numbers are called equivalent rational numbers। तो एक क्या कहलाएंगे, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स कहलाएंगे।
प्रॉपर्टी सेकेंड की तरफ चलते हैं। इफ़ ए अपॉन बी इज़ अ रेशनल नंबर एंड एम इज़ अ कॉमन डिवाइज़र ऑफ ए एंड बी, देन ए अपॉन बी इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई एम अपॉन में बी डिवाइडेड एम। तो कॉमन डिवाइज़र से मतलब है कि एम की जो वैल्यू लेंगे ओ ए बाई बी, ए की वैल्यू और बी की वैल्यू को दोनों डिवाइड कर दे और एम की वैल्यू जो लेंगे सेम, और जो वैल्यू एम की लेंगे वो वैल्यू ए और बी के दोनों वैल्यू को डिवाइड कर दे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल -32/40 है, तो -32/40 को कौन सा डिवाइड करेगा? अगर हम 8 लेते हैं, -32 डिवाइडेड बाई 8/40 डिवाइडेड बाई 8। 8 क्या है? -32 और 40 का कॉमन डिवाइज़र है। कॉमन डिवाइज़र है तो इसको 32 में डिवाइड करेंगे 8 से तो -4 आएगा। यहाँ पे निगेटिव साइन है तो माइनस लगेगा, निगेटिव साइन आएगा। और उसके बाद 40 में 8 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा। ये है हमारा आंसर।